क्या एक मामूली सा लड़का पूरे सैन जुआन होली लैंड के मास्टर्स को अपने घुटनों पर ला सकता है? जब शांग याओ पीक को चारों तरफ से घेर लिया गया और यी चेन की मां को बेइज्जत किया गया, तब किसी ने नहीं सोचा था कि एक छोटा सा लड़का बीच सभा में डिंग वेयुअन की वो हालत कर देगा कि उसकी चीखें निकल जाएंगी। लेकिन असली धमाका तब हुआ जब यी चेन ने वो रहस्यमयी जेड पेंडेंट बाहर निकाला, जिसे देखकर बड़े बड़े एल्डर्स के पसीने छूट गए। आखिर इस बच्चे के पास सुप्रीम एल्डर की शक्तियां कहां से आईं और क्यों खुद सेक्ट हेड को इसके पैरों में गिरकर माफी मांगनी पड़ी? अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे यी चेन रातों रात इस पूरी इमॉर्टल लैंड का सबसे पावरफुल इंसान बन गया, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। रात के बीच में यी चेन की आंख खुलती है और वो खुद को एक छोटे बच्चे के रूप में पाता है, जिसके साथ एक बस्टेड गर्ल सोई हुई है। क्या यी चेन कोई सपना देख रहा था? असल में इस आदमी का नाम यी चेन है, जो अब टिएनचेन कॉन्टिनेंट नाम की कल्टीवेशन की दुनिया में दोबारा पैदा हुआ है। यी चेन जिस सेट का हिस्सा है वो एक लो लेवल फोर्स है जिसका नाम सैन जुआन होली लैंड है। यहाँ सैन जुआन होली लैंड में यूसीएल, शिंटेंग टंची और सीएनओ नाम के 4 पीक्स हैं। उसकी माँ ही चिंग हु है, जो सीएनओ पी की लीडर है। उसके अंडर कई सारी डिसाइपल्स हैं और वो सब महिलाएं हैं। उसकी 7 खास डिसाइपल्स हैं जो दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़कियां हैं और उनका स्वभाव बहुत ही अनोखा है, जिन्हें 7 ब्यूटीज ऑफ इमॉर्टल डेस्टिनी कहा जाता है। ये 7 सीनियर सिस्टर्स यी चेन से बहुत प्यार करती हैं और बारी बारी से उसका ख्याल रखती हैं। आखिर वो सिर्फ 7 साल का बच्चा जो है। आज यी चेन के साथ उसकी 4th सीनियर सिस्टर यू लिंगसी है। जैसे ही यी चेन गहरी नींद में जाने वाला था, उसके दिमाग में एक सिस्टम प्रॉम्प्ट सुनाई देता है। होस्ट टिएनचेन कॉन्टिनेंट में आपका स्वागत है। सुप्रीम होली बॉडी एक्टिवेट हो रही है, एक्टिवेट हो रही है, एक्टिवेट हो रही है। अगले ही पल यी चेन के दिल में ऐसी जलन महसूस हुई जैसे कोई भयंकर आग लगी हो, जिससे वो जमीन पर गिर गया और दर्द के मारे तड़पने लगा। उसने उम्मीद नहीं की थी कि यहाँ आते ही उसे अपनी कल्टीवेटिंग शुरू करनी पड़ेगी। तभी सिस्टम ने एक और प्रॉम्प्ट दिया। होस्ट, मैंने आपकी मेमोरी में शिनहुआंग मार्शल आर्ट्स जोड़ दी है। कृपया जितना जल्दी हो सके इसकी प्रैक्टिस करें। अपनी सांस और ची को कंट्रोल करना याद रखें ताकि आपका शरीर फट न जाए और आपकी मौत न हो जाए। सिस्टम द्वारा दिए गए शिनहुआंग मार्शल आर्ट्स को फॉलो करते हुए यी चेन ने उस बेकाबू एनर्जी को काबू में कर लिया। सुप्रीम इमॉर्टल बॉडी 10,000 सालों में मिलने वाली एक दुर्लभ फिजिक है, जो पलक झपकते ही आसमान और जमीन की स्पिरिचुअल एनर्जी को सोख लेती है। शिनहुआंग आर्ट्स सबसे बढ़िया मार्शल आर्ट्स का एक कलेक्शन है। इसे प्रैक्टिस करने के बाद ये पहाड़ों और समंदर को हिला सकता है और आसमान और जमीन को चौंका सकता है। इन दोनों चीजों का साथ होना वाकई में जबरदस्त था। बधाई हो होस्ट, आपकी कल्टीवेशन मेथड पूरी हो गई है और आपका लेवल अभी नैसेंट सोल स्टेज का पहला लेवल है। सिस्टम तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा और चेक इन टास्क दिया जाएगा। यहाँ कल्टीवेशन बेस के लेवल्स इस तरह हैं: क्वी रिफाइनिंग, फाउंडेशन बिल्डिंग, कोर फॉर्मेशन, नैसेंट सोल, गॉड ट्रांसफॉर्मेशन, डॉन चेन, महायाना, गॉड्स, 9 ट्रायल्स ऑफ ट्रिब्यूलेशन। छोटे यी चेन के पास पहले कोई कल्टीवेशन नहीं थी। अगर कोई टैलेंटेड इंसान भी हो तो उसे नैसेंट सोल स्टेज तक पहुंचने में कम से कम 30 साल लगते। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि कुछ ही घंटों में यी चेन न केवल नैसेंट सोल स्टेज पर पहुंच गया, बल्कि उसका शरीर भी साइज में बड़ा हो गया। उसी वक्त उसकी 4th सीनियर सिस्टर भी जाग गई। अगर उसे यी चेन के अचानक बड़े होने का पता चल गया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। इस मुश्किल घड़ी में सिस्टम प्रॉम्प्ट की आवाज गूंजी कि होस्ट ने 4th सिस्टर के बुधवार चेक इन टास्क को पूरा कर लिया है और उसे एक परमानेंट आइटम इल्यूजन चार्म मिला है। इसे शरीर पर चिपकाने से दूसरों को आपके बारे में इल्यूजन्स होने लगते हैं और न तो नजरों से और न ही छूकर असलियत का पता लगाया जा सकता है। इसका इस्तेमाल जल्दी में अलग अलग बॉडी टाइप्स की पहचान छुपाने के लिए किया जा सकता है। यी चेन ने फौरन उस इल्यूजन चार्म को अपने माथे पर चिपका लिया। 4th सीनियर सिस्टर ने यी चेन को हैरानी से देखा और कहा, तुम जमीन पर क्यों बैठे हो? तुम्हारे कपड़े इतने फटे हुए क्यों हैं? यी चेन ने चैन की सांस ली और सोचा कि इल्यूजन चार्म ने जरूर काम कर दिया है। उसने बहाना बनाया कि शायद नींद में चलने की वजह से वो गिर गया होगा। 4th सीनियर सिस्टर ने तुरंत यी चेन को गोद में उठा लिया और कहा, मुझे माफ कर दो, सीनियर सिस्टर ने तुम्हारा ठीक से ख्याल नहीं रखा, जिसकी वजह से तुम्हें चोट लगी। पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम पहले से भारी हो गए हो? यी चेन ने घबराते हुए जवाब दिया, कल रात मैंने बहुत ज्यादा खाना खा लिया था। 4th सीनियर सिस्टर मुड़ी और बोली, तो तुम्हारा वजन बढ़ गया है। अब सुबह हो गई है, उठ जाओ वरना तुम्हारी माँ फिर से परेशान हो जाएंगी। तभी यी चेन को सिस्टम से एक साइन इन टास्क मिला, सिस्टम रिमाइंडर। अब होस्ट को एक नया टास्क दिया जाता है। 5th सिस्टर के पीछे जाओ और उनसे एल्केमी स्किल्स सीखो। यी चेन ने अपना सिर घुमाया और 4th सीनियर सिस्टर की ओर देखा। 4th सिस्टर, क्या आज का आपका कोई प्लान है? मैं चाहता हूं कि कोट पहने हुए 4th सीनियर सिस्टर ने जवाब दिया, मैं तो अपनी मेडिटेशन और कल्टीवेशन की प्रैक्टिस करूंगी। तुम क्या करना चाहते हो? यी चेन का ध्यान अब उनकी बातों पर नहीं था, क्योंकि पीछे से वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। 4th सीनियर सिस्टर ने देखा कि यी चेन कुछ बोल नहीं रहा है, तो उन्होंने धीरे से मुड़कर उसे देखा। उनकी मुस्कान सीधे यी चेन के दिल पर लगी और उसके नाक से खून बहने लगा। यी चेन की ये हालत देखकर 4th सीनियर सिस्टर उसे उठाकर तुरंत अपनी माँ के पैलेस ले गईं। ही चिंग हु भी यह देखकर घबरा गईं।
फोर्थ सीनियर सिस्टर ने समझाया कि सुबह जब यीचन उठा था तब तो ठीक था, पर अचानक नाक से खून आने लगा और वो बेहोश हो गया और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उस वक्त भी यीचन यही सोच रहा था कि आपने मुझे नीचे क्यों उतार दिया। ही चिंग हू ने घबराहट में एक पिल निकाली और कहा, शायद ये लिटिल चेन की पुरानी कल्टीवेशन का साइड इफेक्ट है। उम्मीद है कि मेडिसिन किंग वैली से मिली यह स्वॉलोइंग पिल उसकी मदद करेगी। उन्होंने वो पिल यी चेन के मुंह में डाल दी और फोर्थ सीनियर सिस्टर के साथ बेचैनी से उसके असर करने का इंतजार करने लगी। इसी बीच यी चेन ने पेट दर्द का नाटक किया, करवट बदली और चुपके से उस पिल को बाहर थूक दिया। उसने अपने शरीर से वो इल्यूजन चार्म भी हटा दिया जो उसकी बॉडी साइज को कंट्रोल कर रहा था। अगले ही पल यी चेन के शरीर से रोशनी का एक जोरदार धमाका हुआ। थोड़ी देर बाद यी चेन अपने असली साइज में वापस आ गया और एक जवान लड़के जैसा दिखने लगा। उसने हैरान होने का नाटक किया और खुशी से पूछा, माँ आपने मुझे कौन सी दवा दी, ये तो कमाल की है। अचानक फोर्थ सीनियर सिस्टर ने अपनी मुट्ठी तानी और यी चेन पर हमला कर दिया। वो चिल्लाई, तुम कौन हो, तुमने मेरे यी चेन के साथ क्या किया। लेकिन अब यी चेन के पास नैसेंट सोल स्टेज पर होने की वजह से यी चेन ने बड़े आराम से अपनी सिस्टर के हमले को रोक दिया। उसने फौरन अपनी फोर्थ सिस्टर को समझाया, फोर्थ सिस्टर ये वाकई में मैं ही हूँ, आपके पैर के तलवे पर एक दिल है, क्या यह साबित करने के लिए काफी नहीं है। ये सुनकर फोर्थ सीनियर सिस्टर दंग रह गई। यहाँ तक कि उनकी मास्टर को भी ये बात नहीं पता थी, सिर्फ यी चेन ही ये जानता था। अपनी चमकती आंखों के साथ ही चिंग हू ने यी चेन को गले लगा लिया और कहा, मैं महसूस कर सकती हूँ मेरे बेटे के शरीर में ऑरा का सैलाब उमड़ रहा है जो दुनिया में बहुत कम देखने को मिलता है। मेरा लिटिल चेन आखिरकार मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस करने के काबिल हो गया। लेकिन यी चेन ने कहा, माँ मैं सबसे पहले खुद को छुपाने की कला यानी डिस्गाइज सीखना चाहता हूँ। ही चिंग हू ने हैरानी से देखा तो यी चेन ने समझाया, मुझे अचानक इतनी बड़ी शक्ति मिली है, मुमकिन है कि दूसरे लोग मुझसे जलने लगे। खुद को छुपाना सीखने से मुश्किल वक्त में मेरी जान बच सकती है। माँ ने सिर हिलाया और कहा, बात तो सही है, मेरा बेटा कितना समझदार हो गया है। तो फिर तुम अपनी थर्ड सीनियर सिस्टर के पास जाओ और उनसे आर्ट ऑफ डिस्गाइज सीखो। यी चेन को जाते देख फोर्थ सीनियर सिस्टर को अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि जो बच्चा कल रात उन्हें गले लगाकर सोया था वो अचानक इतना हैंडसम लड़का बन गया। तभी उनका चेहरा शर्म से लाल हो गया, जैसे उन्हें कुछ याद आया हो। ओ नहीं, अगर यी चेन थर्ड सिस्टर के हाथ लग गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। इसी बीच एक दूसरे आंगन में एक बेहद खूबसूरत परी जैसी दिखने वाली लड़की को छींक आई। वो सोचने लगी, ये क्या हो रहा है, मुझ जैसी कल्टीवेटर को जुकाम कैसे हो सकता है। ये अन म्याओ हान थी। जब यी चेन वहां पहुंचा तो उसने गलती से थर्ड सीनियर सिस्टर को कपड़े बदलते हुए देख लिया। घबराकर यी चेन ने तुरंत माफी मांगी, लेकिन अन म्याओहान को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा और वो अपने काम में लगी रही। यी चेन ने शर्माते हुए कहा, मैंने वो जादुई दवा पी ली थी और अब मैं पहले जैसा नहीं रहा। ये सुनकर अन म्याओहान ने यी चेन को गौर से देखा और जवाब दिया, वाकई तुम अब काफी लंबे और हैंडसम हो गए हो। अपनी ऐसी तारीफ सुनकर यी चेन और भी ज्यादा शर्मा गया और उनकी आंखों में देख भी नहीं पा रहा था। उसे डर था कि कहीं वो उसे कच्चा ना चबा जाए, लेकिन अन म्याओहान उसे चिढ़ाती रही और बोली, तुम तो और भी ज्यादा स्वादिष्ट लगने लगे हो। यी चेन ने सोचा कि थर्ड सीनियर सिस्टर वाकई में चार्म आर्ट्स की उस्ताद हैं। उनकी हर बात और हरकत ख्यालों में खो जाने जैसी थी। अचानक अन म्याओहान ने बात बदली, तुम यहाँ आर्ट ऑफ डिस्गाइज सीखने आए हो ना। यी चेन ने हाँ कहा। तब थर्ड सिस्टर ने समझाया, इस कला को सीखने के लिए तुम्हें चेहरे के 4 हिस्सों की गहरी जानकारी होनी चाहिए, स्किन, मसल्स, बोन्स और टेंडन्स। तुम्हें ये किताबें पढ़नी होंगी। लेकिन जब यी चेन ने किताबें खोली तो उसे कुछ समझ नहीं आया। ये तो मैथ्स से भी ज्यादा मुश्किल था। ऊपर से थर्ड सीनियर सिस्टर उसे लगातार घूर रही थी, जिससे शांति से पढ़ना नामुमकिन था। वाई चेन ने सोचा कि वो किताबें लेकर चला जाए, पर एन म्याओहान ने उसे रोक दिया और कहा, मेरी ये किताबें टॉप सीक्रेट हैं, तुम इन्हें कमरे से बाहर नहीं ले जा सकते, इसलिए तुम्हें यहीं रुकना होगा। एन म्याओहान के दबाव की वजह से यी चेन को मजबूरी में वहीं रुकना पड़ा। ये सब बस इसलिए था ताकि यी चेन जल्द से जल्द आर्ट ऑफ डिस्गाइज सीख सके। थोड़ी देर बाद अन म्याओहान को गर्मी लगने लगी और वो कमरे से बाहर चली गई। यी चेन मन ही मन सोचने लगा, क्या आप मुझसे भी ज्यादा हॉट हो सकती हैं? और इतनी देर हो गई पर मेरा ध्यान अब भी पढ़ाई में नहीं लग रहा है। तभी कमरे के बाहर से किसी ने आवाज दी, थर्ड सीनियर सिस्टर, मास्टर ने सबको मीटिंग हॉल में बुलाया है। वाई चेन ने बाहर भागकर एक नौकरानी से पूछा कि क्या हुआ है। उसने बताया, डिंग वेयुआन फिर से कुछ ढूंढते हुए आया है और उसने हमसे मास्टर यू शाओफंग के जन्मदिन के लिए गिफ्ट तैयार करने को कहा है, वो भी अपनी मर्जी की लिस्ट के हिसाब से। इससे पहले कि यी चेन और कुछ पूछता, थर्ड सीनियर सिस्टर पीछे से गुस्से में चिल्लाई, उस यू शाओफंग की हिम्मत कैसे हुई? क्या उन्हें वाकई लगता है कि हम उनसे कमजोर हैं? चलो मैं भी देखना चाहती हूँ कि वो शांग याओ पीक में क्या तमाशा करना चाहता है। वो हाथ में कोड़ा लिए कातिलाना अंदाज में बाहर निकली। मीटिंग हॉल में डिंग वेयुआन बड़े घमंड के साथ बैठा था और सबको डांट रहा था, कितने दिन बीत गए, तुम्हें बस ये फालतू सामान तैयार करना था, तुम लोग क्या कर रहे हो? हे चिंग हू ने शर्मिंदगी के साथ कहा, ये शांग याओ फोंग की तरफ से लॉर्ड के जन्मदिन का तोहफा है, इसमें बहुत कीमती जड़ी बूटियां भी हैं। अगले ही पल डिंग वेयुआन ने हे चिंग हू के सिर पर वार किया और चिल्लाया,
क्या मैंने तुम्हें ये कचरा तैयार करने को कहा था? ये देखकर फोर्थ सीनियर सिस्टर यू लिंगसी को बहुत गुस्सा आया और वो बोली, एक छोटे से एल्डर होकर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पीक मास्टर की बेइज्जती करने की? अगर ही चिंग हू ने उन्हें न रोका होता तो शायद वहीं लड़ाई शुरू हो जाती। डिंग वेयुआन को उम्मीद नहीं थी कि यू लिंगसी उसका सामना करेगी। उसने धमकी देते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? क्या तुम सान होली लैंड में नहीं रहना चाहती? सान के चारों पीक्स हमारे यूसीएलपी की छाया में जिंदा हैं। तुम्हारी क्या औकात है जो मुझ पर चिल्लाओ? उसी वक्त थर्ड सीनियर सिस्टर अन म्याओहान वहां पहुंची और दूर से ही करारा जवाब दिया, मैं बहुत देर से किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज सुन रही थी तो पता चला कि एक कुत्ता अंदर घुस आया है। गुस्से के मारे डिंग वेयुआन कांपने लगा और बोला, ठीक है, तुम लोग बहुत बिगड़ गए हो, मैं मास्टर को रिपोर्ट करूंगा और अगले महीने से तुम्हें एक चवन्नी भी नहीं मिलेगी। इतना कहकर वो जाने लगा तो हे चिंगहू ने पीछे से माफी मांगते हुए कहा, एल्डर डिंग शांत हो जाइए, ये सब एक गलतफहमी थी, हम माफी मांगना चाहते हैं, कृपया मास्टर चिन से कोई शिकायत मत कीजिएगा। ये सुनकर डिंग वेयुआन रुका और ठंडी आवाज में बोला, माफी? तुम इस गिफ्ट की भरपाई कैसे करोगी? ही चिंग हू ने कहा, आप जो चाहते हैं अगर हमारे पास होगा तो हम जरूर देंगे। तब डिंग वेयुआन ने अपनी गंदी नीयत दिखाते हुए कहा, मैंने सुना है कि जूनियर सिस्टर अनचाम दिखाने में बहुत माहिर है, अगर वो मेरी अच्छे से सेवा करे तो मैं खुश हो जाऊंगा और तुम्हें माफ कर दूंगा। सबको हैरान करते हुए अन म्याओहान बिना किसी हिचकिचाहट के मान गई। ही चिंग हू उसे रोक भी नहीं पाई। अन म्याओहान उसके करीब गई और बड़े ही कातिलाना अंदाज में कहा, लेकिन मेरे तरीके बहुत ही जबरदस्त हैं, मुझे डर है कि एल्डर डिंग अपनी ताकत खोने का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अन म्याओहान ने आगे कहा, मेरी एक और सिस्टर है जिसने मेरी ही तरह आर्ट सीखी है, क्या आप उनके साथ ट्राई करना चाहेंगे? ये सुनकर डिंग वेयुआन खुशी से अपना सिर हिलाने लगा। तभी उन्होंने देखा कि एक बहुत ही खूबसूरत महिला उनकी तरफ आ रही है। सीनियर सिस्टर, आपने मुझे क्यों बुलाया? उस लड़की ने पूछा। अन म्याओहान ने शरारत से कहा, शाओदाई, इस एल्डर को जरा दिमाग हिला देने वाला और हड्डियां तोड़ देने वाला मजा चखाओ। जी बिल्कुल, एल्डर डिंग कृपया मेरे पीछे आइए। उस वक्त डिंग वेयुआन पूरी तरह से उसके जादू में खो चुका था और शियाओदाई के पीछे चल दिया। उन दोनों के जाने के बाद अन म्याओहान अचानक जोर जोर से हंसने लगी। पीछे खड़े लोग बहुत हैरान थे और आपस में पूछने लगे, ये कौन है? मुझे तो स्यांग याओ पीक में ऐसी कोई डिसाइपल याद नहीं है, हमने इसे पहले कभी नहीं देखा। थोड़ी देर बाद बिस्तर के पास से शाओदाई ने एल्डर डिंग को इशारा किया, एल्डर डिंग जल्दी आइए। अब डिंग वेयुआन खुद को रोक नहीं पाया और तुरंत उस पर झपट पड़ा, लेकिन उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा क्योंकि उस लड़की के पास उससे भी बड़ी चीज निकली। अगले ही पल उसे लात मारकर कमरे से बाहर फेंक दिया गया। डिंग वेयुआन दर्द के मारे अपना पेट पकड़कर कांपने लगा और बोला, तुम तो असल में एक आदमी हो। संग याओ पीक में एक आदमी है। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि यी चेन था जिसने भेष बदला हुआ था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है आर्ट ऑफ डिस्गाइज पूरी तरह सफल रही। डिंग वेयुआन गुस्से से पागल हो गया और चिल्लाया, मैं अभी पीक मास्टर को तुम्हारी शिकायत करूंगा और तुम्हें कड़ी सजा दिलवाऊंगा। यी चेन ने उसे फिर से एक लात मारी और चिल्लाया, तो फिर तुम यहाँ क्या कर रहे थे? यी चेन ने उस मुसीबत पैदा करने वाले एल्डर यू शाओफंग के आदमी डिंग वेयुआन को घायल कर दिया। जल्द ही यह खबर एल्डर यू शाओफंग के कानों तक पहुंच गई, इसलिए तीनों एल्डर्स घायल डिंग वेयुआन को लेकर स्यांग याओ पीक पर मामले की जांच करने पहुंचे। डिंग वेयुआन ने चिल्लाकर कहा, सांग याओ पीक सिर्फ महिला डिसाइपल्स के लिए है, पर यहाँ आदमी भी हैं। ये बहुत बड़ा अपराध है, इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन हे चिंग हू अपनी बात पर अड़ी रही कि सांग याओ पीक पर कोई आदमी नहीं है। डिंग वेयुआन ने गुस्से में मेज पर हाथ पटका, वो तुम्हारी जूनियर सिस्टर शाओदाई है, वो असल में भेष बदला हुआ एक आदमी है। ही चिंग हू ने जवाब दिया, संग याओ पीक पर इस नाम का कोई नहीं है। एल्डर डिंग बकवास मत कीजिए, आप अनजान बनने का नाटक कर रही हैं। आपने ही तो उसे कहा था कि मुझे ले जाकर। डिंग वेयुआन की बात अचानक बीच में ही रुक गई। ये देखकर अन म्याओहान ने पूछा, क्या करने को? आगे बोलिए एल्डर डिंग, मैं भी जानना चाहती हूँ कि आप हमारी सियानो पीक की महिला डिसाइपल्स के नहाने वाली जगह के पास सिर्फ अंडरवेयर में क्या कर रहे थे? नियमों के मुताबिक आउटर पीक के डिसाइपल्स को सियानो पीक के ट्रेनिंग रूम के पास आने की इजाजत नहीं है और उस जगह तो बिल्कुल नहीं जहां सब बिना कपड़ों के नहाती हैं। ये सुनते ही डिंग वेयुआन के पास कहने को कोई शब्द नहीं बचा। एल्डर शन लू को भी लगा कि कुछ गलत है। उन्होंने तुरंत डिंग वेयुआन से पूछा कि वो वहां क्या कर रहा था। डिंग वेयुआन ने सोचा, मैं ये तो कभी नहीं कह सकता कि मुझे बेवकूफ बनाया गया था। अगर एल्डर शान लू को पता चला तो मैं मारा जाऊंगा। उसे खामोश देख तीनों एल्डर्स को शक हो गया कि यह जरूर कुछ गलत करते हुए पकड़ा गया है। सांग याओ पीक पर सब जानते थे कि छोटे बच्चे यी चेन के अलावा वहाँ कोई और मर्द नहीं है। आपस में बातचीत करने के बाद आखिर में उन्होंने इसे एक गलतफहमी करार दिया। डिंग वेयुआन के माफी मांगने के बाद मामला सुलझ गया। फोर्थ सीनियर सिस्टर ने कहा, थर्ड सीनियर सिस्टर, आपकी चाल बहुत ही कमाल की थी। वो हरामी डिंग वेयुआन अब भविष्य में कभी मुसीबत खड़ी करने की हिम्मत नहीं करेगा। मैं तो इतना शानदार प्लान सोच भी नहीं सकती थी। ये किसका आइडिया था? अन म्याओहान ने जवाब दिया, ये यी चेन का आइडिया था। उसने कहा था कि वो डिंग वेयुआन को सबक सिखाना चाहता है और उसने वैसा ही किया। अब ऐसा लगता है कि हम उसे छोटा बच्चा समझकर ट्रीट नहीं कर सकते। इसी बीच यी चेन अपनी पढ़ाई के कमरे में बैठा पिछली लड़ाई के बारे में सोच रहा था। तभी सिस्टम ने उसे बधाई दी। बधाई हो होस्ट, आपने
आपने लर्न डिस्गाइज टेक्निक साइन इन टास्क पूरा कर लिया है और आपको इनाम में मास्टरी ऑफ पपेट्री के साथ 15 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलते हैं। जैसे ही ये शब्द गूंजे, यी चेन के दिमाग में पपेट्री बनाने का सारा ज्ञान आ गया। यी चेन को ये नहीं पता था कि उसकी थर्ड सीनियर सिस्टर और फोर्थ सीनियर सिस्टर दरवाजे के बाहर छुपकर उसे देख रही हैं। यू लिंगसी ने धीरे से फुसफुसाते हुए पूछा, क्या हमारा इस तरह छुपकर देखना ठीक है? अनमियाओहन को इसकी कोई परवाह नहीं थी, वरना हमें लिटिल चेन के राज का कैसे पता चलेगा? मुझे शक है कि यी चेन को कोई अजीब टेक्निक मिली है जिससे वो रातों रात इतना बदल गया। शायद वो अभी अंदर उसी की प्रैक्टिस कर रहा है। तभी कमरे के अंदर से कुछ अजीब आवाजें आने लगी। अब अगर हम अंदर झपटें तो हम उसका अनजाना राज पकड़ सकते हैं। अनम्याओहन ने अचानक दरवाजा खोला और चिल्लाई, पकड़ लिया तुम्हें। वहां उन्होंने देखा कि यी चेन के दोनों हाथ एक फीमेल पपेट्री की जांघों पर थे। उन्हें समझ नहीं आया कि वो क्या करना चाहता है। ये दोनों खूबसूरत सीनियर सिस्टर्स उसे चिढ़ाने लगीं कि वो उसकी मदद कर सकती थीं। यी चेन घबराकर चिल्लाया, ये एक गलत फहमी है, ये गुड़िया एक पपेट्री है जो मैंने बनाई है। पता चला कि यी चेन ने अभी अभी मास्टरी ऑफ पपेट्री सीखी थी और वो उसे बस आजमा रहा था, लेकिन उसे गलत समझ लिया गया। पूरी बात सुनने के बाद दोनों बहनें दंग रह गईं। मास्टरी ऑफ पपेट्री बहुत ही गहरी कला है जिसे पूरे सैन जुआन होली लैंड में कोई नहीं जानता। इस छोटे से लड़के ने इसे खुद ही सीख लिया और ऐसा लगता है कि इसकी कंप्लीशन रेट भी बहुत ज्यादा है। अपनी बहनों के हैरान चेहरे देखकर यी चेन को समझ आ गया कि ये मास्टरी ऑफ पपेट्री कितनी महान चीज है। उसने सोचा कि भविष्य में उसे अपनी शक्तियों को छुपाकर रखना चाहिए। तभी थर्ड सीनियर सिस्टर अनम्याओहन ने उत्सुकता से पूछा, इस पपेट्री के शरीर पर ये 5 ग्रूव्स किस लिए हैं? यी चेन ने बताया कि ये सिंगी के लिए अपग्रेड इंटरफेसेस हैं। भविष्य में इनमें एनर्जी क्रिस्टल्स लगाए जा सकते हैं जिससे ये एक बैटल फॉर्म में बदल जाएगी। जब वो गर्व से अपनी पपेट्री के बारे में बता रहा था तभी इस सिस्टम ने एक और टास्क दिया। होस्ट को नया टास्क दिया जाता है, बैक माउंटेन पर जाओ और वहां के 1000 ईयर ओल्ड पाइन ट्री के नीचे साइन इन करो। दूसरों को ये शक न हो कि सिंगी एक पपेट्री है, यी चेन ने अपनी थर्ड सिस्टर से कपड़ों का एक सेट उधार लिया। सीनियर सिस्टर से कपड़े उधार लेकर यी चेन बैक माउंटेन की तरफ निकल गया। बैक माउंटेन उसकी सोच से भी कहीं ज्यादा बड़ा था। वो सोचने लगा कि आखिर इस 1000 ईयर ओल्ड पाइन ट्री को कहां ढूंढूं। उसने सिंगी से कहा, चलो हम अलग हो जाते हैं, अगर तुम्हें वो मिल जाए तो मुझे बुला लेना। हालांकि सिंगी के पास खुद की कोई कल्टीवेशन नहीं थी, लेकिन यी चेन के ट्रू एसेंस की वजह से वे दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए थे। तभी सीन बदलता है और डिंग वेयुआन अपनी गंदी नीयत के साथ सिंगी को निशाना बनाता है। मौका पाकर उसने सिंगी की पीठ पर अपने हाथ से वार किया। डिंग वेयुआन ने धमकी देते हुए पूछा, मुझे सच सच बताओ, क्या तुम्हारे सिएनो पीक ने किसी आदमी को छुपा रखा है? लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। डिंग वेयुआन चिढ़ गया और बोला, कोई जवाब नहीं? एक मामूली सी डिसाइपल भी अब मुझसे नहीं डरती? लगता है अब तुम्हें थोड़ा तड़पना पड़ेगा। उस दिन की वजह से मुझे बुरे सपने आते हैं, आज तुम्हें वो कर्ज चुकाना होगा। चलो अपना चेहरा दिखाओ। जैसे ही डिंग वेयुआन ने उसका स्कर्ट उठाया तो उसे अंदर का नजारा देखकर झटका लगा, क्योंकि वहां लगातार घूमने वाले गियर्स लगे हुए थे। उसने सोचा कि यह ढांचा वैसा नहीं है जैसा उसने किताबों में पढ़ा था। उसी वक्त यी चेन सही समय पर वहां पहुंचा और उस नीच इंसान को लात मारकर दूर फेंक दिया। उसने कहा, डिंग वेयुआन, तुम स्यांग याओ पीक पर छुप कर आए और एक महिला डिसाइपल पर हमला किया। लगता है तुम अपनी जिंदगी से थक चुके हो। लेकिन डिंग वेयुआन गुस्सा होने के बजाय हंसने लगा। आखिरकार तुम सामने आ ही गए। अब मुझे यकीन हो गया कि उस दिन जो हुआ वो कोई वहम नहीं था। पिछली बार मैं तुम्हारे हमले के लिए तैयार नहीं था, पर इस बार तुम्हें मेरी असली ताकत का पता चलेगा। डिंग वेयुआन की कल्टीवेशन लेवल अब नासेंट सोल स्टेज के तीसरे लेवल पर थी। उसने अपनी तलवार निकाली और यी चेन पर हमला कर दिया। भले ही यी चेन नासेंट सोल स्टेज के पहले लेवल पर था, लेकिन उसके पास लड़ने के लिए कोई हथियार नहीं था, इसलिए वो बस बचकर भाग रहा था। जब डिंग वेयुआन बहुत देर तक उसे छू भी नहीं पाया तो उसने ताना मारा, कमीने लड़के, तुम भागते बहुत तेज हो। तुम्हें लगता है कि तुम भागते रहोगे तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा? यी चेन ने सोचा कि उसकी सुप्रीम इमॉर्टल बॉडी एक ही सांस में आसमान और जमीन की स्पिरिचुअल एनर्जी सोख सकती है। वो उसे ताकत में नहीं हरा सकता, पर उसे थका जरूर सकता है। डिंग वेयुआन को यी चेन के इशारों का मतलब समझ नहीं आया, पर उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने कहा, मैं तुम्हें जिंदा पकड़ना चाहता था, पर अब इसकी जरूरत नहीं है। ये कहकर उसने अपनी सारी स्पिरिचुअल पावर अपनी तलवार में लगा दी और एक जोरदार सोर्ड ची छोड़ी जो कई मीटर लंबी थी। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि बचने का समय ही नहीं था। मुसीबत की इस घड़ी में यी चेन ने जमीन से एक पत्थर उठाया, उसमें अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी भरी और उसे पूरी ताकत से फेंका, जिससे वो हमला रुक गया। ये देखकर डिंग वेयुआन हका बका रह गया। उसने पूछा, ये किस तरह का दांव है? यी चेन ने मजाक उड़ाते हुए कहा, क्या तुम इसे दांव कहते हो? बस एक पत्थर उठाओ और इस्तेमाल करो, ये तो बच्चों की लड़ाई जैसा है। उसने आगे कहा, किसने कहा कि सिर्फ दिखावे वाले दांव ही असली होते हैं? अगर कोई चीज काम कर जाए तो वही सही है। ये तुम्हारी दिखावटी तकनीकों से कहीं ज्यादा काम का है। इस बार डिंग वेयुआन सच में आग बबूला हो गया। उसकी सबसे खास तकनीक का अपमान करने की हिम्मत कैसे हुई? उसने एक के बाद एक कई सोर्ची छोड़ना शुरू कर दिया। इस हालत में भी यी चेन बिल्कुल शांत था। यह बिल्कुल वही असर था जो वो चाहता था। अगर आप स्पिरिचुअल एनर्जी में यी चेन से मुकाबला करेंगे तो आपका हारना तय है।
पहले की तरह ही उसने पत्थरों का इस्तेमाल करके सारी सोड ची को रोक दिया। इस वक्त डिंग वेयुआन बुरी तरह हाँफ रहा था और मन ही मन सोच रहा था, ये बच्चा मुझसे ताकतवर तो नहीं है, पर इसके पास इतनी ची कहां से आ रही है। जब तक वो कुछ समझ पाता, एक विशाल पत्थर उसकी तरफ उड़ता हुआ आया। उसने अपनी तलवार के एक वार से उसे बीच से चीर दिया, लेकिन यी चेन चालाकी से उस पत्थर के पीछे छुपा हुआ था। जब तक डिंग वेयुआन उसे देख पाता, बहुत देर हो चुकी थी। यी चेन ने उसकी छाती पर जोरदार पाम स्ट्राइक मारी। वार इतना ताकतवर था कि वो पत्थर से टकराने के बाद ही रुका, लेकिन जब धुआं छटा तो वहां कोई नहीं था। उसके भागने के हुनर वाकई लाजवाब थे। अभी यी चेन इस बात से अनजान था कि उसकी हालिया लड़ाई को एक रहस्यमयी और ताकतवर शख्स देख रहा था। उसने धीरे से कहा, लगता है डिसाइपल्स के बीच एक बहुत ही कमाल का लड़का मौजूद है। वो अपना साइन इन टास्क पूरा करने और चीड़ के पेड़ यानी 1000 ईयर ओल्ड पाइन ट्री को ढूंढने के लिए बैक माउंटेन की तरफ बढ़ता रहा। जल्द ही उसे एक चमकता हुआ पेड़ मिल गया। जैसे ही वो पास पहुंचा, सिस्टम का मैसेज आया, होस्ट को बधाई, आपने साइन इन पूरा कर लिया है और आपको मास्टरिंग द वर्ल्ड चेस गेम की स्किल मिलती है। यी चेन थोड़ा निराश हुआ। कल्टीवेशन करने वाले के लिए शतरंज खेलने का क्या काम। उसे वहां आने का अफसोस होने लगा, पर तभी उसके पीछे अचानक एक चेस बोर्ड प्रकट हुआ। उसे लगा कि यह सिस्टम का कोई टेस्ट है, इसलिए वो आगे बढ़ा। अपनी नई स्किल की मदद से उसने कुछ ही देर में खेल सुलझा लिया। किसी ने कहा, काला जीता। अगले ही पल चेस बोर्ड में दरारें पड़ने लगी और वह टूटने लगा। तभी वहां से एक बहुत ही खूबसूरत महिला बाहर निकली और खुशी से झूमते हुए बोली, आखिरकार किसी ने इस खेल को सुलझा लिया और मैं आजाद हो गई। आसमान में उड़ती उस सुंदरी को देख यी चेन दंग रह गया। सिंगी उसे बचाने के लिए तुरंत आगे आई। उस महिला ने पूछा, तुम किस पी के डिसाइपल हो। उसने आदर के साथ जवाब दिया, प्रणाम, मैं सांग याओ पी का डिसाइपल हूँ, मेरा नाम यी चेन है। वो महिला हैरान रह गई। सैंग याओ पीक ने लड़कों को कब से लेना शुरू कर दिया। उसने सावधानी से कहा, मुझे एक नियम के हटकर वहां जगह मिली है। उसे उम्मीद नहीं थी, पर उस महिला ने बुरा मानने के बजाय इस फैसले की तारीफ की और कहा कि वो अपनी मास्टर का शुक्रिया अदा करे। यी चेन उलझन में था। उसने पूछा, पर आप कौन हैं? उस सुंदरी ने एक प्यारी मुस्कान दी और अगले ही पल वो उसके ठीक सामने खड़ी थी। मैं इमॉर्टल्स एज की तीसरी पीढ़ी की मास्टर हूँ। मैं शतरंज के भगवान यानी चेस इमॉर्टल से एक चाल से हार गई थी। उसके बाद मैंने पूरी जिंदगी इस खेल को तोड़ने में लगा दी, पर मरते दम तक न कर सकी। अपनी गहरी चाहत की वजह से मेरी आत्मा इस खेल में कैद हो गई थी। हजारों सालों के बाद आखिरकार उसकी मुराद पूरी हुई। जैसे ही वो बोली, उसने अचानक यी चेन को चूम लिया। यी चेन इस खुशी से पल भर के लिए सुन्न पड़ गया। जब उसे होश आया तो वो खूबसूरत महिला जा चुकी थी। यी चेन मन ही मन हैरान था। तीसरी पीढ़ी की हेड, क्या वो मौजूदा हेड की पूर्वज हैं? तभी उसे याद आया, रुको, मैं तुम्हें कुछ इनाम देना चाहती हूँ। थोड़ी देर बाद उस महिला ने उसकी तरफ एक जेड पेंडेंट फेंका और कहा, इसे संभाल कर रखो। इसे देखकर मौजूदा एल्डर्स भी तुम्हारे हुक्म का पालन करेंगे। अब विदा, आखिरकार मैं आजाद हो सकती हूँ। ये सब करने के बाद उसके मन में अब कोई लगाव नहीं बचा था और उसकी आत्मा धीरे धीरे गायब हो गई। यी चेन ने भी विदा देते हुए कहा, शिष्य आपको सादर नमन करता है, ग्रेट मास्टर। अचानक जाते जाते वो महिला थोड़ी बेचैन हुई और बोली, याद रखना, अब से तुम मेरे शिष्य हो और इस इमॉर्टल लैंड के सुप्रीम एल्डर हो। यी चेन ने अपने हाथ में उस जेड पेंडेंट को देखा और उसका दिल खुशी से भर गया। ये तो एकदम यूरोपियन स्टाइल था। साइन इन करो, साइन आउट करो और सुप्रीम एल्डर बन जाओ। अब भला सैन जुआन होली लैंड में किसकी हिम्मत थी जो उससे पंगा ले। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई बहुत तेजी से उनकी तरफ आ रहा है। उसने तुरंत सिंगी को खींचा और जंगलों की तरफ भागा। कुछ ही पलों में आसमान से ऊर्जा की एक बहुत बड़ी लहर नीचे आई और आने वाला कोई और नहीं बल्कि डिंग वेयुआन था। उन दोनों को आसपास अपनी जानी पहचानी स्पिरिचुअल एनर्जी का एहसास हुआ। डिंग वेयुआन ने अंदाजा लगाया कि यी चेन जरूर कुछ गड़बड़ कर रहा है, क्योंकि वही हाल ही में आसपास देखा गया था। इस वक्त वो एक पेड़ के पीछे छुपकर उस मदद को देख रहा था जिसे डिंग वेयुआन ने बुलाया था। आने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि मौजूदा हेड यू शाओफांग थी। डिंग वेयुआन ने आग में घी डालने का काम किया और बोला, पहली बात तो यह है कि उन्होंने आपके जन्मदिन पर कोई गिफ्ट नहीं दिया और अब वो आदमी जिसने नियमों को तोड़ा है यहीं कहीं है। उसे मजा चखाना ही होगा। ये सुनकर यू शाओफंग का चेहरा ठंडा पड़ गया। उसने कहा, मुझे ये बात पसंद नहीं आई। वह अभी सीएनओपी के बैक माउंटेन पर है, इसलिए मुझे चौकन्ना रहना होगा। लगता है अब वहाँ खून बहाने का वक्त आ गया है। इधर फोर्थ सीनियर सिस्टर यूलिंगसी आईने में खुद को देख रही थी, लेकिन यी चेन के पास इस नजारे का मजा लेने का वक्त नहीं था। वो अपनी माँ का पता लगाने के लिए बेचैन था। यूलिंगसी ने चिढ़कर कहा, अरे क्या तुम्हें दरवाजा खटखटाना नहीं आता? अंदर आओ और देखो तुम्हारी बहन तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव करती है। यी चेन मन ही मन शर्मिंदा हुआ, पर उसने गंभीरता से कहा, वक्त कम है, यू शाओफांग जरूर कोई चाल चलने वाली है। थोड़ी देर बाद वो अपनी थर्ड सीनियर सिस्टर अन म्याओहान के कमरे में पहुंचा और उन्हें पूरी कहानी सुनाई। अन म्याओहान ने माथे पर बल देते हुए
कहा, मास्टर को वाकई हेड ने यूसीएल पीक पर यह कहकर बुलाया है कि कोई बहुत जरूरी काम है। क्या ये कोई जाल है? ये सुनकर यी चेन कमरे से बाहर भागा ताकि वो हे चिंग हू को ढूंढ सके। दोनों सीनियर सिस्टर्स उसे रोकने लगी क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं उसकी मर्द वाली पहचान सबके सामने ना आ जाए, लेकिन उसके पास अब वो जेड पेंडेंट था, इसलिए वो बेखौफ जा सकता था। सनग्वान होली लैंड में अब यी चेन कहीं भी जा सकता था। इससे दोनों सीनियर सिस्टर्स को चैन मिला, पर उन्होंने लड़के के इशारे को गलत समझा। उन्हें लगा कि उसके दिमाग में फिर कोई शरारत चल रही है। इसी बीच कॉन्फ्रेंस हॉल में सारे पीक मास्टर्स जमा हुए। हे चिंग हू वहां पहुंची तो यू शाओफंग ने बस सिर हिलाकर स्वागत किया। वो उलझन में थी और उसने पूछा, मास्टर मेरी बैठने की जगह कहाँ है? तभी डिंग वेयुआन ने घटिया हंसी हंसते हुए कहा, ही चिंग हू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सीट मांगने की? आज ये गैदरिंग सिर्फ तुम्हारे संग याओ पी की सजा तय करने के लिए है। उसे फौरन समझ आ गया कि यह एक जाल है, पर उसने डटकर पूछा, एल्डर डिंग, आखिर हमारे यहाँ का गुनाह क्या है? डिंग वेयुआन चिल्लाया, पहला गुनाह, तुमने एक मर्द को छुपाकर रखा है। दूसरा, तुम लोगों ने मुझ जैसे एल्डर को पीटा। और तीसरा, तुमने सेट मास्टर के जन्मदिन के तोहफे का अपमान किया। हे चिंग हू भी पीछे नहीं हटी। एल्डर डिंग, मुझे नहीं पता था कि आप बात को इतना खींचेंगे, पर यह बताइए कि आप हमारी महिला डिसाइपल्स के कमरे में क्या कर रहे थे? डिंग वेयुआन बेशर्मी पर उतर आया, कैसा कमरा? मुझे कुछ नहीं पता। मैंने बस एक आदमी को देखा था और जब उसे पकड़ने गया तो तुम सबने मुझे पीटा। ये सुनकर वो गुस्से से कांपने लगी। तभी टियन की पीक मास्टर ने टोकते हुए कहा, जूनियर सिस्टर, इस बार तुमने हद पार कर दी, तुम्हें माफी मांगनी ही होगी। शिंटिंग पीक मास्टर ने भी सुर में सुर मिलाया। आखिरकार उन्होंने फैसला सुनाया, स्यांग याओ पीक को उस आदमी को हमारे हवाले करना होगा और मुआवजे में 50,000 टेल्स चांदी और 10 टन बेहतरीन जड़ी बूटियां देनी होंगी। स्यांग याओ पीक का सालों से शोषण हो रहा था, उनके पास 5,000 टेल्स जुटाना भी मुश्किल था। तभी यू शाओफंग कड़क कर बोली, ऐसा लगता है कि तुम हमसे अलग होना चाहती हो। ही चिंग हू घबरा कर बोली, नहीं मास्टर, मेरी ऐसी हिम्मत नहीं है। डिंग वेयुआन ने मौके का फायदा उठाया और पास जाकर मजे लेने लगा। उसने फुसफुसाते हुए कहा, अगर तुम पैसे नहीं दे सकती तो मैं मदद कर सकता हूँ, बस तुम्हें मेरे साथ वक्त बिताना होगा। अभी वो बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि यी चेन वहां पहुंच गया और उसने एक जोरदार लात मारी। उसने उसे तब तक पीटा जब तक चेहरा नहीं बिगड़ गया। आखिरी बार उसने इतना तेज किया कि डिंग वेयुआन कभी बाप बनने लायक नहीं बचा। वो दर्द से बेहोश हो गया। उसने कमर पर हाथ रखा और शान से बोला, सुना है तुम लोग मुझे ढूंढ रहे थे, लो तुम्हारा दादा यहाँ आ गया। हालांकि उसके आने से यह पक्का हो गया कि वहां वाकई एक मर्द छुपा हुआ था। यू शाओफंग के आदेश पर कई डिसाइपल्स हॉल के अंदर घुस आए, पर यी चेन बिल्कुल नहीं घबराया। मेरे सामने ड्रामा करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उसने अपना बायां पैर जोर से पटका और एक जबरदस्त ताकत से सबको पीछे धकेल दिया। जब वहां मौजूद लोगों ने उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को महसूस किया तो साफ पता चल रहा था कि वो नासेंट सोल रेल्म की शुरुआती स्टेज पर है। टियन की पीक मास्टर ये देखकर दंग रह गया कि इतनी कम उम्र में कोई इतनी ऊंची कल्टीवेशन कैसे पा सकता है। ये देखकर यू शाओफंग ने गुस्से में अपनी कुर्सी का हत्था तोड़ दिया और यी चेन पर हमला करने के लिए झपटी। हे चिंग हू ने घबराकर लड़ाई रोकने की कोशिश की। भाई रहम करो, तुम्हारी कल्टीवेशन तो डोन्यू स्टेज के बीच में है, वो तुम्हारा मुकाबला नहीं कर पाएगा। जैसे ही यू शाओफंग का मुक्का पास पहुंचने वाला था, उसने तुरंत अपना जेड पेंडेंट बाहर निकाल दिया। उसे देखते ही यू शाओफंग के होश उड़ गए, मानो उसने कोई भूत देख लिया हो। क्या यह मास्टर की निशानी है? यी चेन चिल्लाया, जो भी सुप्रीम एल्डर्स का अनादर करेगा उसे मार पड़नी चाहिए। और उसने यू शाओफंग को एक जोरदार थप्पड़ जड़ा जिससे वो दूर जा गिरी। शिंटिंग पीक मास्टर ने शक जताते हुए कहा, पूर्वजों की पीढ़ी के लोग तो अमर हो चुके हैं, इतना जवान सुप्रीम एल्डर, ये जरूर कोई झूठा इंसान है। तभी अचानक उस निशानी से सुप्रीम एल्डर की रूह बाहर निकल आई। तुम पागल हो गए हो क्या? तुम मुझे नहीं पहचानते? तीनों मास्टर्स तुरंत जमीन पर घुटनों के बल बैठ गए। प्रणाम मास्टर, रूह ने डांटते हुए कहा, मत सोचो कि मुझे तुम दोनों की काली करतूतें नहीं पता। कुछ ही सालों में तुम लोगों ने सैन जुआन होली लैंड को बर्बाद कर दिया है। अब से यह सुप्रीम एल्डर ही सबका सुपरवाइजर होगा। हर जरूरी बात इसे बतानी होगी और इसके आदेश मानने होंगे। जो भी इसे नहीं मानेगा मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगी। ये सुनकर तीनों डर के मारे कांपने लगे। यी चेन ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो छोड़ो, आखिर मैं सांग याओ पीक में रहकर नियम तोड़ रहा हूँ और तुम लोग तो बस अपना काम कर रहे थे, पर वहाँ रहने में कुछ कमियां तो हैं। अगर आप सबको बुरा लगे तो मैं यू शाओफंग के साथ रहने चला जाता हूँ। ये सुनते ही वो डर के मारे हाथ जोड़ने लगी। उन्हें समझ आ गया था कि अब अपनी खैरियत के लिए उन्हें यी चेन की चापलूसी करनी होगी। डिंग वेयुआन चुपके से भागने की कोशिश कर रहा था, पर यी चेन ने उसे पकड़ लिया। मौत के डर से वो माफी मांगने लगा। उसने शरारत से कहा, शांत हो जाओ, मैं बहुत ही सीधा साधा इंसान हूँ, पुरानी बातों को भूल जाना चाहिए। इतना कहकर उसने डिंग वेयुआन को एक मुक्का मारा और चेतावनी दी, अगर आगे से तुमने कोई मुसीबत खड़ी की तो अंजाम बुरा होगा। उसी पल सिस्टम का मैसेज आया, होस्ट को गुप्त चेक इन टास्क पूरा करने के लिए बधाई, आपको इनाम में अल्टीमेट मिस्टीरियस सोर्ड स्नोइंग मिलती है। मामला सुलझने के बाद वो और हे चिंग हू वापस सांग याओ पीक लौट आए। यी चेन ने उस टोकन के बारे में पूछे गए सवालों को किसी तरह टाल दिया। हे चिंग हू ने सुकून की सांस लेते हुए कहा, जब तुम्हारी बड़ी बहन अपनी साधना से बाहर आएगी और तुम्हारी दूसरी बहन सीक्रेट रेलम से लौटेगी, तब किसी की हिम्मत नहीं होगी कि वो हमसे पंगा ले सके।